ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आप सब लोगों के लिए खूब खुशियाँ और तरक्की लेकर आए। आज हम एक ईयरली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर, और देखते हैं एक्वेरियस क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ओवरऑल सबके लिए, जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं ऑफकोर्स। ओके, सो एक्वेरियस भगवान श्री कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, द कल्कि अवतार। ओके, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। कि सिचुएशन चाहे जितनी भी एडवर्स रही हो, या कहते हैं ना अगेंस्ट रही हो इन द पास्ट, आप उसको ओवरकम करके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। लाइक भगवान आपको वो गाइड कर रहे हैं आपको, और इट इज़ अबाउट द मोटिवेशन, या यूँ कह लो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ पाए, टू राइज अप, टू शाइन अगेन। और एक ऐसा लग रहा है कि एक नए अ, अ, नया सनराइज हो रहा है आपके लिए, और जो काले बादल है वो छट रहे हैं आपकी लाइफ से। इट इज़ अबाउट दैट। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट द इम्प्योरिटीज़ आपकी जो लाइफ से, जो भी नेगेटिविटी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रही हैं। ठीक है ना, जो डार्क टाइम्स हैं वो आपसे पीछे हैं और आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा हो कि इट इज़ अबाउट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, या ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द डिवाइन, कि आप जाइए और अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू कीजिए। इट इज़ अबाउट दैट, द डिटर्मिनेशन और आपकी खुद की वैल्यू। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर कुछ नज़र दोष है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी, नज़र दोष, वॉट एवर इट इज़, उसमें भी भगवान आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको गार्ड कर रहे हैं। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। एंड सम हाउ मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट अ मूवमेंट, और आप कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे, कि आपको महसूस होगा कि यस, चीज़ें अब वैसी नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है। कोई तो है जो आपको आगे के लिए प्रोत्साहित कर रहा है आपकी लाइफ में, और आपके साथ खड़ा है। सो यहाँ पर रूबी, ओके, आर्कएंजल एरियल की ब्लेसिंग्स आ रही है। वाइटल लाइफ फोर्स, आई टेल यू, इट इज़ अबाउट द लाइफ फोर्स एनर्जी जो आपको सेव कर रही है, आपको गार्ड कर रही है। ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, दैट मीन्स आप फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। डू यू नीड अ do you need to add a little pizzas to your life? Okay, so it is about have you been feeling tired lately? अभी हमने बात करी है कि क्या आप ऐसा फील कर रहे थे इन द पास्ट दैट यू आर एग्जॉस्टेड, या आप थक चुके हैं किसी चीज़ से भाग रहे हैं। इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग। इट्स टाइम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव योर इंड्योरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। आपकी हेल्थ में भी मुझे लगता है सुधार आएगा। गेट योर एनर्जी सेंटर्स रिचार्ज। ओके, तो इट इज़ अबाउट रिचार्जिंग योर एनर्जी। रूबी स्टोन आपके लिए अच्छा हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, और क्रिस्टल, ठीक है। गेट योर एनर्जी सेंटर्स रिचार्ज एंड रिन्यू योर पैशन फॉर लिविंग अ वाइब्रेंट लाइफ। आई थिंक इट इज़ अबाउट, जैसे कोई उदा आई वॉन्ट से उदासी, बट इट इज़ अबाउट कि आपका मन नहीं कहीं लग रहा था, यू आर फीलिंग वेरी लो, लेस एनर्जी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से एक वाइब्रेंट एनर्जी दिखाई दे रही है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छी बात है ना। मतलब आप अपने नए साल को बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहे हो, रिचार्ज होके। ऐसा लग रहा है कि कोई नींद से उठा होता है और सुबह अचानक से आपके सामने इतनी रोशनी है, सूरज है, नया जो सूरज उगा है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, आई मस्ट टेल यू। सो अपने आप को गेयर अप कीजिए, रेडी हो जाइए, और शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा होने वाला हो आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बदल के रख दे। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। तो जो भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो फॉलो करते जाइए। आपको नहीं पता कि कितनी प्रॉब्लम्स में से आपको सेव किया जा रहा है। मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। यहाँ पे साईं बाबा का मैसेज है, दीपक है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द कन्फर्मेशन कि भगवान, हो सकता है आपको भगवान दर्शन भी दें, इन द दिया, ये जो आप
आरती पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मेडिटेट एंड चैंट मोर। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें, चैंट करें, ठीक है, भगवान का नाम लें। चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो अभी तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख देख के कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। चलिए और क्या संदेश आ रहा है आपके लिए। ओके, सो इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू, इट इज़ अबाउट अ चेंज। पहला ही कार्ड क्रॉस रोड्स का है। सो डिसीजन मेकिंग हो सकता है कि कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ फैसले लेने हैं, ठीक है, बट एंजल्स कह रहे हैं यू हैव द पावर विद इन, आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हैं। चेंज, मूव, शिफ्ट, ट्रैवल, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर साइन अप, एनीथिंग, अबंडेंस कमिंग इन। आपको किसी ना किसी प्रकार की इंट्यूशन है, आपको इस चीज़ का पता है, आपको इल्म है, ठीक है, कि यस ये होने वाला है। मेरी उर्दू सॉरी उतनी अच्छी नहीं है, बट आई लाइक यू नो, तो मुझे अच्छा लगता है, सो आई यूज़ दैट। ओके, नेवर माइंड। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। सो यस, आपको वो नॉलेज है या आपको वो इल्म है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स समथिंग। अब ये कुछ नया स्किल लर्न करना होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, और वैसे भी आपकी लाइफ में देखिए सीखने की कोई एज नहीं होती, या कुछ स्टार्टअप करने की कोई एज नहीं होती है। एज इज़ जस्ट अ नंबर यू नो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, रिन्यूअल दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो सकता है कि थोड़ा आपको ऐसा लगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, बट होने वाला है, ठीक है, ऐसा है। you have that power, you have that wisdom, okay, you can create the magic you want to। abundance आने वाली है, good health, अच्छी health होने वाली है। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर सकते हैं, किसी कंपनी, नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, या हो सकता है इट इज़ अबाउट फैमिली प्लानिंग एज वेल। कुछ के लिए हो सकता है आप शादी, यू नो, कि आपकी खुद की शादी हो सकती है, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके। और इट इज़ अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, मैनेजिंग फंड्स, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप फाइनली गेटिंग टू अ प्लेस, ओके, एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल, कि स्पिरिचुअली आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हैप्पी फैमिली का है कार्ड, तो इसका वाओ सन। तो आई थिंक अराउंड मार्च और आफ्टर मार्च थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। घर में कोई खुशी आ सकती है, खुशी का माहौल हो सकता है, कुछ अच्छा यू नो फेवरेबल, चाइल्ड बर्थ एज वेल, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या अभी ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आप उस यू नो जगह है जहाँ पे आपके पास चुनना है इधर या उधर, ओके, बट फाइनली वो डिसीजन लिया जाएगा और फाइनली आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये आपको एंजल दिखाना चाह रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू अलाइन फॉर यू। कुछ के लिए ये भी दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए पूरी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर पहले सफलता नहीं मिली, आप मिल सकती है। इट इज़ अबाउट ट्रैवल और मूवमेंट टू डिफरेंट यू नो कंट्री और सिटी, काइंड ऑफ अ वेरी लार्जर स्केल आई एम गेटिंग, लाइक थिंग्स वो लाइक दिस, एंड इट इज़ लाइक खुला आसमान, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। यू कैन ट्रैवल अब्रॉड एज वेल, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए और देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो ऑल इन ऑल बड़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू कैसे आता है? अब वो आपने वो मैं ना आपको एक फ़नी सा एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा सीरियस नहीं हो। आपने वो वाला देखा सीरियल जिसमें वो बोलते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है, वो सीआईडी दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एसीपी प्रद्युम्न होते हैं, और उनके साथ वो कौन होते हैं जो हमेशा दरवाज़ा तोड़ के अंदर यू नो मतलब जब भी नीडेड होता है। सिमिलरली आपको वो दरवाज़ा तोड़ना है, तो इट टेक्स यू नो वो दैट एनर्जी, इट कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है ना। वो फोर्स जो होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम विद इन। तो वही फोर्स आपको चाहिए टू अलाइन योर सेल्फ विद योर गोल्स। 11 नंबर, ब्रेक थ्रू, ओके। तो काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू इज वेटिंग फॉर यू। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ आर यू कैरिंग अ गिल्ट? आपके अंदर वो गिल्ट है, आपको ये लग रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या ये आपके लिए सही है, आपको ये करना चाहिए कि नहीं? ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं सोचो, बिकॉज ऐसे तो आप यहाँ ऐसे, ये देखो एक झूला होता है ना, जैसे ये इंसान देखो कहाँ है, उसको वो इधर ना इधर, वो बीच में देखो आप, वो क्या करेगा? सारी उम्र आप ऐसे नहीं रह सकते हैं। वेदर टू गो दिस वे और यू हैव टू गो दैट वे, यू हैव टू डिसाइड, ओके। एंड अल्टीमेटली अगर आपको नहीं समझ आ रहा, भगवान के ऊपर छोड़ दो, राम भरोसे, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड स्टेडीली। थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन फॉर यू,
ठीक है। आपको लगता है कि आपको कोई आके हाथ पकड़ के इसमें से निकाले, आपको लगता है आपको कोई गाइड करे, आपको ये महसूस होता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं, आपको कोई समझाएगा तो आप इसमें से बाहर निकालेगा तो आप निकल पाओगे। बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आप अपनी तरफ से हिम्मत कीजिए। ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने आप हिम्मत करो। इट इज़ अबाउट दैट। तो इनर फोर्स, आई टेल यू दैट द इनर फोर्स, तो घबराइए मत, डरिए मत, ठीक है। तो ये हमको एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द ईयर 2025। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी लाइफ में आने वाला समय आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।